संदीप! संदीप तो है नहीं। क्या? संदीप घर में नहीं है? कहाँ गया? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। शालिनी ने आपको बताया नहीं? क्या? एक पुलिस वाला उसको ढूंढते हुए यहाँ आया था। मैंने उसे कह दिया कि संदीप यहाँ रहता नहीं, पर उसके बाद से वो पता नहीं कहाँ चला गया। ये क्या कह रहे हो तुम? इस तरह कहाँ जाएगा वो? कैसे जाएगा? यही तो मैंने भी शालिनी से कहा, तो उसने कहा वो राधिका के घर गया होगा और आप लोगों के साथ लौट आएगा। वहां कैसे जाएगा वो? उसे तो पता भी नहीं था कि हम वहां जा रहे हैं। ये क्या हो गया मंजीत? अब हम संदीप को कहाँ ढूंढेंगे? संदीप, क्या हुआ दीदी? आप दोनों अकेले? संदीप कहाँ है? मंजीत, तू निकल, रात बहुत हो गई है। लेकिन दीदी संदीप। मैं देखती हूँ। शालिनी कहाँ है? अंदर है। शालिनी, 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 बिना ने तुम्हें संदीप के बारे में फोन करके बताया था ना, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? संदीप वहां से गया था तो अब तक लौटा नहीं दीदी। अगर लौट आया होता तो मैं उसे अपने साथ लेकर आती ना, तभी तो पूछ रही हूँ मैं तुमसे। मगर मुझे क्या पता था दीदी कि संदीप डर के मारे वापस ही नहीं आएगा। आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ संदीप को? संदीप को ढूंढते ढूंढते पुलिस मंजीत के घर चली गई। वो बेचारा घबरा कर कहीं चला गया। बिना ने फोन करके शालिनी को बताया था, लेकिन इसने हमें नहीं बताया। राधिका को घर लेकर आए हैं तो एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। राधिका ने इस घर में कदम रखा है, अब ऐसी मुसीबतें तो आती ही रहेंगी। शालिनी, ऐसी बातों से दुख पहुंचाकर तुम्हें बड़ी खुशी मिलती है। अब इस बारे में राधिका से कुछ नहीं कहना, समझी तुम? जी, समझ गई। हेलो। हेलो शरद। शरद, संदीप कहीं चला गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं उसे कहाँ ढूंढूं। क्या बात कर रही हो तुम? संदीप मेरे पास है। क्या? शरद, शरद संदीप वहाँ है तुम्हारे पास? तो उसे वही रहने दो। क्यों, क्या हुआ? वही जो आज तक होता आ रहा है। संदीप के पीछे पटेल ने पुलिस लगा दी है। वो बेचारा घबरा कर चला गया था। हाँ, तुम उसे ये नहीं कहना कि हम राधिका को यहाँ लेकर आए हैं, वरना वो बेचारा फौरन यहाँ आएगा और पुलिस उसके पीछे पीछे यहाँ आ जाएगी। ललिता, तुम इतना डरती क्यों हो? कुछ नहीं होगा। अब यह शादी कोई नहीं रोक सकता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ओके? Thanks for saying this. Not at all. Good night, bye-bye. हाय माधवी। हाय। अरे यहाँ क्यों बैठी है तू? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही या किसी का इंतजार कर रही है? नहीं, तेरा इंतजार कर रही थी। Really? मेरा इंतजार? तो बस इंतजार इज ओवर, लेट्स गो। अच्छा, 2 मिनट बाद चलते हैं ना। हवा में प्यार की खुशबू है। लगता है किसी से प्यार हो गया है तुझे। उसी का इंतजार कर रही थी ना तू? What nonsense? What nonsense? अरे जब मैं स्कूल में थी मुझे भी अपने क्लास टीचर से प्यार हो गया था। सच्ची, कभी मैं उनकी पेन चुराती थी, कभी रुमाल चुराती थी, और एक बार तो मैंने लव लेटर भी लिख दिया था। इतनी डांट पड़ी कि प्यार व्यार रफू चक्कर हो गया बस। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है अब जरूर कुछ होने वाला है। घंटी बज गई, कमल सर क्लास में पहुंच गए होंगे। अब भी जाना है या रुकना है? चलो बाबा। कमल सर का नाम सुनते ही चेहरे पे कैसे मुस्कान आ गई। 10 12 जीते। वो तू कसरत करते टाइम ठल्ले क्यों देखता है? वो गर्दन ऊपर कर जरा। शाबाश। हाँ चल। 14। ओए होए, तू कसरत भी गलत करी और गिनती भी गलत करी।
ओए तू मंजीते पतला किस तरह होएगा ओए? ओ वीर जी, हाँ? और मुझसे ज्यादा पतला होने की जरूरत तो आपको है। देखो आपकी तोंद कैसे बाहर निकली हुई है। नहीं तू क्या समझता है मैं कसरत नहीं कर सकता? आप और कसरत नहीं मैं करके दिखाऊं तेरे को? तो करो ना। अरे ओ मैं तेरे को दिखाता हूँ कसरत कैसे करते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। देख अभी ध्यान से। हाँ जी देख ये देख ए हाथ रखिया। ओके ओके। हाय रब्बा, ये क्या कर रहे हो? ना तुझे नजर नहीं आता? इसको वर्जिश कहते हैं। वर्जिश तो सीधे बस रहने ही दो। पिछली बार वर्जिश की थी ना तो 10 दिन तक बिना तकिए के फर्श पे सोना पड़ा था। जोश है जवानी का। क्या हुआ वीर जी? ना इसने फिर टोकता ना तेरी भरजाई ने बीच में। अटक गई गर्दन ये बार। अटक गई ना गर्दन, कहा था ना मैंने। अब बिल्कुल अटक गया है। अब हो गई ना मुश्किल। अब घर में मेहमान आने वाली है, अब उसके सामने ये आखिरी गर्दन लेके घूमोगे क्या? मेहमान? भरजाई जी कौन आने वाली है? मेरी चचेरी बहन आ रही है लुधियाने से, परमजीत। कोनो पम्मी आ रही है, पर वो क्यों आ रही है? अब ये थोड़ी लिखा है कि वो क्यों आ रही है, बस इतना लिखा है कि 20 तारीख को बॉम्बे पहुंच रही है। 20 तारीख को? भरजाई जी 20 तारीख तो आज है। बाय गॉड, वो अब तक तो ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई होगी। मैं चाहता हूँ वरना देर हो जाएगी। पर भरजाई जी वो देखने में कैसी है? दुबली पतली गोरी चिट्टी सुंदर, बिल्कुल घरेलू टाइप। पिछले साल जब मैं शादी में मिली थी ना उससे, तो मेरे मन में विचार आया था कि तेरी शादी उससे कराऊंगी। नहीं पर वो आ क्यों रही है उन्हें? वीर जी शायद अब उसके मन में ये विचार आ गया हो। मैं चलता हूँ नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। पर तो उसको पहचानेगा कैसे? अरे अभी अभी तो कहा था ना भरजाई जी आपने, घरेलू टाइप्स और अपने लुधियाने की कुड़ी को कौन नहीं पहचान सकता। बाय गॉड। मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ जी। जरा मुझे भी ना तेल में हल्दी शल्दी लगा के जरा मालिश कर दो ना, नहीं तो वो जब आपकी भैन जी आएगी तो हर बार 90 डिग्री घूम के गल करनी पिया करेगी ना। लो मालिश की क्या जरूरत है, 2 गिलास लस्सी पियो, दर्द गायब। लाओ लस्सी। मैं एक काम कर, मेरे लिए ना एक लस्सी ले आ, मैं लट्टा की जाता हूँ। ठीक। हेलो दीदी, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया कि राधिका कैसी है। राधिका अच्छी। तुझे कैसे पता चला? इतनी बड़ी खुशखबरी क्यों छुपाई तुमने मुझसे? मैंने शरद को मना किया था तुम्हें ये बताने के लिए, लेकिन उसके पेट में कोई बात रहती ही नहीं है। दीदी मैं इसी वक्त घर आ रहा हूँ। हाँ तू यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? अरे तुझे ढूंढते ढूंढते वो पुलिस वाला अगर यहाँ आ गया तो? तुझे पता है ना संदीप, कितनी मुश्किलों से हम राधिका को यहाँ लाए हैं। अब तू नई अड़चन खड़ी मत कर। और वैसे भी तुम दोनों को शादी के पहले एक दूसरे से जरा दूर ही रहना चाहिए। अच्छा बात तो कर सकता हूँ ना उससे। जरा बात करा दो ना प्लीज प्लीज दीदी। बुलाती हूँ, 1 मिनट। राधिका, संदीप होल्ड कर, मैं बुलाती हूँ। राधिका, तेरा फोन है? जी। संदीप का। हेलो। आवाज सुनने के लिए तरस गया था तुम्हारी। आखिर तुम आ ही गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पता है तुमसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। मेरा भी। शादी तक कैसे रोकेंगे? इतने दिन रुके हैं, 2-4 दिन और सही। I love you, राधिका। I love you too। आ रहे हैं। बीना जी लगता मंजीत आ गया। नमस्ते जीजा जी। जीजा जी? मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ। मेरी बैग। थैंक यू। आ गया बच्ची।
भी नहीं बदली, जैसी थी वैसी है। लेकिन तुम बिल्कुल बदल गई हो, जैसी थी वैसी बिल्कुल नहीं हो। जैसा देश वैसा भेष। अच्छा मुझे कोई स्टेशन क्यों नहीं लेने आया? ओ वीर जी पूरी ट्रेन क्या, मैंने तो सारे प्लेटफॉर्म छान दिए, लेकिन परजाई जी ने जो नक्शा बताया था वैसे नक्शे वाली तो एक भी कुड़ी नहीं मिली मैनू। ओए मंजीत, पूरा नक्शा बदल गया है? वो खड़ी है लड़की। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब, भाई कमलिए भाई साहब नहीं, मैं तो तेरी उम्र का ही हूँ। मेरा नाम है मंजीत, परमजीत। आप मुझे पुष्पा मम्मी कहकर बुला सकते हैं। हेलो मंजीत। अरे हेलो हेलो। अच्छा बहन जी, मैं जरा नहा धोकर आती हूँ। हम बाद में बैठकर बातचीत करेंगे, ठीक है? चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। बीना जी, हाँ जी, इसी तो प्यार में बड़े घरेलू टाइप की लड़की है। ये तो हमारे शहर की लड़कियों से भी 4 गुना आगे है। मुझे भी ऐसे ही लगा था जी। पर वो मंजीत वहाँ क्या कर रहा है? वो नहाने धोने गई है ना, अब मैं देखा हूँ। तुम रुको जी, मैं देख के आती हूँ। पंजाब दी गुड़ी तो बड़ी सोहनी है। माधवी, माधवी देखो तो मैं क्या क्या लाई हूँ। माधवी। नमस्ते। नमस्ते। जी मैं अपनी बेटी से मिलने आया था और आपसे भी। सोचा ठंडे मन से आपसे 2-4 बातें कर लूं। बैठे ना प्लीज। देखिए मिस जोशी, ये रस्साकशी और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिशें बहुत हो चुकी। राधिका और संदीप की शादी अगर होनी ही है तो बेहतर यही होगा कि एक समझौता हम कर लें। कैसा समझौता? राधिका लगन मंडप छोड़कर आई है। ये दाग उसकी जिंदगी पर हमेशा के लिए लग जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। और इसे मिटाने के लिए मैं चाहता हूं कि राधिका हमारे घर से विदा हो। मतलब आप इस शादी के लिए राजी हैं? राजी हूं, इसीलिए तो यहां आया हूं। अगर आपको मुझ पर पूरी तरह से भरोसा है तो मैं राधिका को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। सबके सामने धूमधाम से उसकी शादी होगी, फिर आप जरूर उसे अपनी बहू बनाकर घर ले आइए। मिस्टर पटेल, राधिका को तो मैंने बहुत बहुत पहले बहू मान लिया था। बस अब रस्मों और रिवाज के मुताबिक इन दोनों का ब्याह करना बाकी है। मगर उसके लिए हम दोनों अपने आप को मजाक का निशाना क्यों बनाएं? फिर आपके घर में मंडप सजेगा, फिर शादी होगी, फिर विदाई होगी। आप इस शादी के लिए राजी हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि ये शादी मंदिर में हो जाए। आप और हम मिलकर इन बच्चों को आशीर्वाद दें। इससे ज्यादा इन्हें भी और क्या चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बस एक रस्म निभानी है, फिर चाहे वो किसी तरह निभाई जाए। आप हमें बता दीजिए, हम जरूर आ जाएंगे। ऐसा मत कहिए मिस्टर पटेल। आपने इस शादी को स्वीकार कर लिया है तो खुशी से कीजिए ना, आधे मन से नहीं। कोशिश जरूर करूंगा मैं, लेकिन कुछ दरवाजे मैंने बंद कर दिए थे, खोलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। एनीवे, मैं चलता हूं। डैडी,
सर, जब आप क्लास में पढ़ाते हैं ना तो मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। आपका लेक्चर लेकिन मैं अगले 2-3 दिन में मिस करने वाली हूँ। क्यों, कहीं शहर से बाहर जा रही हो? जी नहीं, मेरे छोटे भाई की शादी है, बस तैयारियों में लग जाऊंगी। सर, जो भी मिस होगा वो आप मुझे बाद में पढ़ा देंगे ना? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। थैंक यू सर। मैं चलूं? या, बाय माजी। बाय। हेलो कमल। भैया आप अचानक कब आ जाते हो पता ही नहीं चलता। पुलिस वाला हूँ ना, अचानक कहीं भी आ जाना आदत से बन चुकी है। अच्छा बताओ कैसे आना हुआ? बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। अच्छा कमल, ये जो लड़की अभी तुमसे बात कर रही थी, क्या वो तुम्हारी स्टूडेंट? हाँ, क्यों? तुम्हारे पुराने कारनामों से वाकिफ होना इसलिए पूछ रहा था। मैं इस लड़की के परिवार को जानता हूँ, इसकी बड़ी बहन को भी। बड़ी तेज दिमाग औरत है वो। इसलिए तुम्हें मशवरा देता हूँ कि जो पहले कर चुके हो उन्हें फिर से मत दोहराना। भैया मैं अपनी मर्जी से जीता आया, वही किया है जो मैंने चाहा है। मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, और खासकर तुम्हारे तो हरगिज़ नहीं।